हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर जुआन ने शेक 7 डेविल्स और साथ ही साथ रिजर्व टीम को कंबाइन करके दो टीमों में बांट दिया था ताकि वो इनके बीच आपस में फ्रेंडली फाइट्स करवाकर इनकी ट्रेनिंग करवा सके। और हम देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले तो रेड टीम जीत चुकी थी, जो देखकर ज़्याओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी अचानक मास्टर जुआन ने यहाँ टीम में थोड़े से चेंजेस करना शुरू कर दिए, जिन चेंजेस के हिसाब से इस बार यूहा और वॉन्डोंग दोनों को ही ब्लू टीम के हवाले कर दिया गया और अब दोबारा से एक दफा इन दोनों के दरमियान फाइट होने वाली थी। डाइयाओहेन यहाँ यूहा को अपनी टीम में लेकर उससे कहता है कि पिछली बार तुमने हमें काफी ज्यादा सरप्राइज किया, उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी तुम खुद को होल्ड बैक नहीं करोगे। जिस पर यूहा जवाब देते हुए बोलता है कि उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने यहाँ इन दोनों ही टीम्स के दरमियान आखिरकार फाइट शुरू करवा दी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी कंपटीशन की शुरू से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि ज़्याओ ने अपनी टीममेट्स को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए डाइयाओहेन की टीम पर हमला करना शुरू कर दिया, जिन हमलों को ब्लू टीम ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ यूहा ने अपने मेंटल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। यहाँ यूहा की मेंटल डिटेक्शन टेक्निक पहली दफा देखकर डाइयाओहेन, चेन साइफेंग और उसके बाकी के टीममेट तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि यूहा के पास इतनी स्पेशल एबिलिटीज हो सकती है। साथ ही वो लोग अब समझ गए कि पिछली बार ज़्याओ और उसके दोस्त इतने ज्यादा प्रिसाइज अटैक क्यों कर पा रहे थे। वो सब कुछ पिछली दफा यूहा की वजह से हो रहा था। चूंकि इस बार यूहा ब्लू टीम में है, इसलिए हम देखते हैं कि रेड टीम को बहुत ही ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। इसीलिए रेड टीम की जीजी यहाँ पर ज़्याओ से कहती है कि हमें सबसे पहले यूहा को टेक डाउन करना होगा, वरना वो हमारे लिए यूं ही मुश्किलें बढ़ाता रहेगा। यही कहते हुए जीजी ने तेजी के साथ यहाँ यूहा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो देखकर डाइयाओहेन यहाँ जू सेंशी से कहता है कि तुम्हारा डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें यूहा की हिफाजत करनी होगी। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ यूहा के पास में लिंग लो चेन भी खड़ी थी। उसके पास आइस एट्रीब्यूशन वाली पावर्स है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज़्याओ से मुकाबला करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओ के पास तो इवल फायर फिनिक्स की पावर्स है। उसकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने यहाँ ब्लू टीम काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, जो सब यहाँ यूहा ने भी देख लिया था। इसलिए वो तेजी के साथ मिस लो चेन के पास जाते हुए अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज उसके साथ शेयर कर देता है, जो देखकर लो चेन की तो आंखें ही खुली रह गई थी, क्योंकि वो अचानक ही महसूस करती है कि उसकी आइस एबिलिटीज बहुत ही तेजी के साथ प्योर हो गई, यानी कि उसकी मार्शल स्पिरिट पहले से अपग्रेड हो चुकी है। जिसका इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि अचानक से मिस लुवचेन ने चारों तरफ अपनी आइस एबिलिटीज को फैला दिया। ये देखकर तो ज़्याओ काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो अपने मन में कहती है कि लुवचेन की सोल पावर मुझसे ज्यादा तो नहीं है, आखिर वे मेरी फायर को सप्रेस कैसे कर रही है। असल में ये सब कुछ यूहा की वजह से हो रहा था, जो कि अपनी मार्शल स्पिरिट को लुवचेन के साथ शेयर कर रहा है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि लुवचेन के सारे बाल भी सफेद हो गए, जो कि इसी बात को दर्शाता है कि उसकी आइस एबिलिटीज अचानक से काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी है, जो देखकर तो डाइयाओहेन भी काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब उनकी टीम जीतने वाली थी। लेकिन ज़्याओ ऐसा होने नहीं दे सकती, इसलिए वो हाउजुआन को अपनी कंट्रोल एबिलिटीज का इस्तेमाल करने को बोल रही थी, ताकि वो अपने ओपिनियंस को कमजोर कर सके। और साथ ही हम देखते हैं कि राम ने यहाँ पर अपने सारे टीममेट्स की ताकत बढ़ा दी थी, जिसके बाद वो लोग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ ओपिनियन टीम की तरफ ही बढ़ रहे थे, ताकि वो ओपिनियंस को हरा सके। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्याओ ने भी अपने डांसिंग फ्लूट को बाहर निकाल लिया था, जिसको बजाने के साथ ही हम देखते हैं कि ओपिनियन थोड़े से स्लो हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ डाइयाओहेन और चेन साइफेंग दोनों ही आगे की तरफ जंप करते हुए ज़्याओ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ज़्याओ अपने अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को पीछे हटा चुकी थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर जीजी तेजी के साथ यहाँ यूहा की तरफ बढ़ रही है, ताकि वो उसे जल्द से जल्द टेक डाउन कर सके। लेकिन जू सेंशी वक्त पर आते उसे बचा लेता है। ये देखकर जीजी तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है कि मैं तो इतनी तेजी के साथ मूव कर रही हूँ, तो आखिर ये लड़का मुझे देख कैसे लेता है। जिस पर जू सेंशी उससे कहता है कि अपने दिमाग पर जोर मत डालो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं तुम्हें हर वक्त देख सकता हूँ। तुम एक छोटी सी मूवमेंट भी करोगी तो मुझे वो भी दिख जाएगी, इसलिए तुम मेरी शील्ड से बिल्कुल नहीं बच सकती। यहाँ दोनों ही टीम में जबरदस्त फाइट हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि रेड टीम को अब काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डाइयाओहेन और चेन साइफेंग दोनों मिलकर ज़्याओ अकेले से मुकाबला कर रहे थे। इसलिए ज़्याओ को उन दोनों का सामना करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी अचानक ज़्याओ यहाँ पर राम की मदद ले लेती है, और हम जानते हैं कि इन दोनों की पावर्स अगर एक बार कंबाइन हो जाए, फिर ज़्याओ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ ज़्याओ ने बिल्कुल वही सब करने की कोशिश की। वो एक बार फिर से अपने फायर मीटियोर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ डाइयाओहेन और चेन साइफेंग पर हमला कर देती है। लेकिन इस बार वो फायर मीटियोर्स अपने निशाने पर प्रिसाइसली नहीं लग पा रहे थे। दूसरी तरफ यूहा की सोल डिटेक्शन टेक्निक तो अब डाइयाओहेन के पास है, इसलिए हम देखते हैं कि डाइयाओहेन ने अपने अल्टीमेट स्ट्राइक पंचेस टेक्निक का इस्तेमाल करते उन सारे मीटियोर्स को निशाने मारते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहां पर चेन साइफेंग भी डाइयाओहेन का साथ देते हुए अपनी तलवार से कई सारे स्लैश अटैक्स लगाकर ज़्याओ पर हमला कर देता है। और इन स्लैश अटैक की वजह से हम देखते हैं कि ज़्याओ की फॉर्मेशन भी टूट चुकी थी। मिस लुवचेन ये देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानते थे कि अब
अब ज्याओटाओ नीचे जमीन पर गिरेगी और यही उसे पकड़ने का सही मौका होगा। इसलिए वो अपनी आइस एट्रीब्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन यहाँ ज्याओटाओ के आसपास एक आइस केज क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर ज्याओटाओ कैद हो गई। जो देखकर ज्याओटाओ के दोस्त परेशान हो चुके थे, जबकि ज्याओटाओ गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम अपनी इस मामूली मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे कैद नहीं कर सकती। ये कहते हुए ज्याओटाओ अपनी फिनिक्स फायर का इस्तेमाल करते उस केज को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। जो देखकर ज्याओटाओ को तो काफी गुस्सा आ रहा था, जबकि मिस लुओ चेन उसे देखकर अभी भी मुस्कुरा रही थी। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि बेशक युहाओ की सोल पावर कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा कि उसकी एबिलिटीज कमाल की है, क्योंकि उसने अपनी अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करते हुए मेरी आइस को पूरी तरीके से प्योर और एक्सट्रीम बना दिया है। डाई याओहेन और चेन साइफेंग तो यहाँ पर ज्याओटाओ को केज में देखकर मुस्कुराते हुए समझ गए थे कि अब यहाँ दुश्मनों को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए अब उन लोगों ने बाकी के सीनियर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेन साइफेंग तेजी के साथ मूव करते हुए सीधा हवा में आ गया और वो यहाँ राम पर हमला करते हुए उसे फौरन जमीन पर पटक देता है। जहाँ राम के जमीन पर आते साथ ही एक बार फिर से मिस लुओजेन ने अपनी आइस की टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल करते उसने राम और हाउजुआन दोनों को ही इस बार केजेस में कैद कर लिया है। यानी कि पीछे अब सिर्फ जूनियर्स ही बचे थे और जूनियर्स को हराना भला किसके लिए कितना ही मुश्किल होगा। यही बात डाई याओहेन सोच रहा था। हम देखते हैं कि डाई याओहेन चेन साइफेंग का साथ देते हुए सबसे पहले कीटाओ पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, जहाँ कीटाओ को बचाने के लिए मिस्टर बीबी और जेंग ने दोनों को ही सामने आना पड़ा और यहाँ 3 वर्सेस 2 की फाइट हो रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वॉन्डोंग भी फौरन से कीटाओ के पीछे आ गया और वो बताता है कि क्या तुम लोग मुझे भूल गए। ज्याओटाओ यहाँ पर अपने वॉरियर्स के बारे में सोचकर काफी जरा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसके 2 वॉरियर्स कैद हो चुके हैं, जबकि साथ ही साथ उसकी 3 वर्सेस 3 वॉरियर्स की फाइट हो रही थी, जो कि वो लोग जीत भी नहीं सकते। दूसरी तरफ अगर जीजी को देखा जाए तो वो युहाओ को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी, लेकिन जू सेंशी उसे युहाओ के पास तक आने नहीं दे रहा। ये सब सोचते हुए ज्याओटाओ को तो काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि मुझ जैसे फिनिक्स को कोई भी कैद नहीं कर सकता। जो बोलते साथ ही उसने अपनी अल्टीमेट पावर्स दोबारा से एक्टिवेट कर ली और इस बार उसकी इवल फायर बहुत ही जरा बढ़ चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो आसानी के साथ हमला करके उस केज को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो तेजी के साथ यहाँ मिस लुओ चेन की तरफ ही बढ़ रही है, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि अगर एक बार मैंने मिस लुओ चेन को हरा दिया तो उसके बाद मेरे बाकी के दोनों सीनियर वॉरियर्स आजाद हो जाएंगे और हम लोगों के जीतने का चांस दोबारा से क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि डाई याओहेन ऐसे होने नहीं देने वाला था। वो तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन से यहाँ मिस लुओ चेन के सामने आ गया, जहाँ वो भी अपने व्हाइट टाइगर क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन ज्याओटाओ से जाकर टकरा जाता है। इन दोनों के टकराने की वजह से वहाँ अरीना में काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी, जिस एनर्जी का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा था और इससे बचने के लिए जू सेंशी यहाँ युहा और उसके दोस्तों के सामने एक शील्ड क्रिएट कर देता है। लेकिन तभी अचानक दूसरी तरफ हवा में हम देखते हैं कि ज्याओटाओ वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए उसने डाई याओहेन को हरा दिया और इसी वजह से डाई याओहेन को बुरी तरीके से इंजरी भी हो चुकी है। लेकिन डाई याओहेन एक बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान है। हम देखते हैं कि उसने वो कर दिया जो ज्याओटाओ ने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। वो ज्याओटाओ को हाथ से पकड़कर पीछे धकेलने के बजाय उल्टा मिस लुओ चेन की तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर ज्याओटाओ तो अचानक से हैरान हो गई। वो समझ नहीं पाई कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, जबकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हवा में किसी भी अटैक को डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। डाई याओहेन और मिस लुओ चेन दोनों ही इस बात को अच्छे से जानते थे, इसलिए हम देखते हैं कि मिस लुओ चेन ने तो पहले से ही अपना एक पावरफुल आइस अटैक रेडी कर लिया था, जिसके रेंज में जैसे ही ज्याओटाओ आती है मिस लुओ चेन ने फौरन उस पर हमला कर दिया। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि ज्याओटाओ तो फौरन से फ्रीज हो गई, इवन कि केटाओ भी खुद को बचा नहीं पाया। अब टोटल 4 वॉरियर तो ऐसे थे जो कि लड़ नहीं पा रहे, पीछे बचे थे 3 वॉरियर्स, जिनमें से हम देखते हैं कि मिस जियांग और बीबी दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके थे और इसलिए चेन साइफेंग ने अपनी तलवार को उनकी गर्दन पर रखते उन्हें बंदी बना लिया। आखिर में बची थी जीजी, जो कि अभी भी हार मानने का नहीं सोच रही थी, बल्कि वो ये सब देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसलिए इस बार जीजी अपनी पूरी रफ्तार के साथ यहाँ युहाओ की तरफ बढ़ना शुरू कर चुकी थी, जहाँ वो सब लोगों को डॉज करते हुए युहाओ के काफी ज्यादा पास आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो युहाओ को कुछ भी कर पाती, वो नहीं जानती थी कि युहाओ के पास और भी कई सारी टेक्निक्स है। जैसा कि वो पीछे की तरफ पलटते हुए फौरन अपनी सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस सोल शॉक टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि अचानक ही जीजी को एक बड़ा सा झटका लग गया था और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगती है, जब किसी मौके का फायदा उठाकर ज्याओजो और वॉन्डोंग भी पावरफुल अटैक सीधा जीजी पर चल चुके थे। अगर जीजी इन पावरफुल अटैक से टकरा जाती तो वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकती है, इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जुआन फौरन यहाँ जीजी के सामने आकर उसे बचा लेते हैं। यहाँ चूंकि जीजी अब कंपटीशन से बाहर हो चुकी है और बाकी के सारे वॉरियर खुद ही हार चुके, इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि आखिरकार हम लोगों का विनर डिसाइड हो गया और इस बार विनर है डाई याओहेन की टीम। जो सुनकर तो डाई याओहेन और उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। युहा जो कि अपनी काफी ज्यादा सोल पावर इस्तेमाल करके बहुत ही थक चुका था, इसलिए डाई याओहेन उसके सामने की तरफ आते हुए मुस्कुराकर उसे खुद अपनी टीम के लिए वेलकम करता है। युहा तो यहाँ पर डाई याओहेन की ऐसी हरकत देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, जबकि डाई याओहेन यहाँ युहा से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे और मेरे भाई डाई हुआ इनके बीच में ताल्लुकात कोई ज्यादा अच्छे नहीं, लेकिन तुम दोनों के दरमियान जो भी है वो तुम लोगों के बीच रहना चाहिए, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। असल में वो युहा को यही बताना चाह रहा था कि तुमने मेरी रिस्पेक्ट जीत ली है और तुम्हारी और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि तुम मेरे भाइयों की तरह हो। ये सब देखकर युहा को डाई याओहेन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, ये मेरे
साथ इतना अच्छा कैसे हो गया, क्योंकि ये भी तो आखिर ल्यूक का ही बेटा है। हम दोनों के बीच तो दुश्मनी होनी चाहिए थी। क्या मुझे डाइयाओहेन पर भरोसा करना चाहिए? लेकिन क्या पता ये उसकी चाल भी तो हो सकती है। यूहाओ ने अगले कुछ घंटे यूं ही इसी सोच में गुजार दिए थे, जबकि दूसरी तरफ हम ज़्याओटाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ लुओचेन से पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें अचानक अरीना में क्या हो चुका था। तुम्हारी सोल पावर तो मुझसे कम है, फिर तुम आखिर अरीना में मुझे सरप्राइज कैसे कर पा रही थी? जिस पर मिस लुओचेन जवाब देते हुए बोलती है कि यह सब कुछ यूहाओ की वजह से हुआ, क्योंकि उसने मेरी आइस फ्लेक को पहले से ज्यादा प्यूरिफाइड कर दिया है और मेरी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी। ज़्याओटाओ को तो अंदर से काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर जुआन भी वहाँ पर आ गए, जो कि पहले तो इन सब लोगों को शाबाशी देते हैं और साथ ही 7 शेक डेविल्स को बताते हैं कि तुमने अपने रिजर्व टीममेट्स के साथ 2 फ्रेंडली मैचेस खेल लिए, अब तो तुम लोगों को उनकी ताकत के बारे में कुछ न कुछ अंदाजा हो चुका होगा। साथ ही वो बताते हैं कि रिजर्व टीम में से वॉन्डोंग, यूहाओ और ज़्याओज़ो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इन तीनों में पोटेंशियल है कि ये आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे। यहाँ पर तारीफें सुनकर वो लोग तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी अचानक मास्टर जुआन यहाँ यूहाओ से कहते हैं कि यूहाओ, आज के बाद तुम अपने रिजर्व टीम के मेन कंट्रोलिंग सोल मास्टर होंगे, जबकि मिस्टर बीबी मैं तुम्हें तुम्हारी रिजर्व टीम का कैप्टन क्रिएट करता हूँ। ये सुनकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए। तभी अचानक मास्टर जुआन यहाँ पर मौजूद अपने डिसाइपल से कहता है कि जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि कल सुबह ही हम लोग स्टार लुवर सिटी की तरफ रवाना होंगे। जो सुनकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए। मास्टर जुआन उन्हें बताता है कि अब तुम लोग कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी में सोल फाइटिंग कंपटीशन करोगे। ये बातें जानकर तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। इसके बाद हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डाई हुआबिन अपने ब्रदर डाई याओहेन से मिलने के लिए आया हुआ था। डाई याओहेन जो कि डाई हुआबिन के सामने आते साथ ही उससे कहता है कि अपने सारे इरादे भूल जाओ, क्योंकि तुमने जितना भी यूहाओ के बारे में बताया था, यूहाओ उससे काफी ज्यादा टैलेंटेड और ताकतवर है। इसके अलावा मास्टर जुआन भी उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। डाई हुआबिन तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, जिस पर डाई याओहेन अपने भाई के सामने बातों को साफ करते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ भी यूहाओ के साथ किया, शुक्र करो कि फादर घर पर नहीं थे। फादर अगर घर पर होते और उन्हें इन सब चीजों के बारे में मालूम हो चुका होता तो तुम काफी बड़ी मुश्किल में आ जाते। असल में डाई याओहेन यहाँ पर डाई हुआबिन से कह रहा था कि यूहाओ को परेशान करना छोड़ दो, जो सुनकर डाई हुआबिन जवाब देते हुए बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है और मेरे कई सारे साथी भी मारे गए, क्या मैं वो सब कुछ इतनी आसानी के साथ भूल जाऊं? ये सब सुनकर तो डाई याओहेन ने यहाँ डाई हुआबिन को एक चांटा लगा दिया था। साथ ही वो अपने भाई से कहता है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुम अपनी फैमिली की इज्जत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो लड़का 7 शेक डेविल्स का हिस्सा बन चुका है, क्या तुम जानते भी हो कि इन 3 लफ्जों का मतलब क्या है? डाई हुआबिन का चेहरा तो यहाँ देखने के काबिल था। डाई याओहेन उससे कहता है कि अब यूहाओ के साथ परेशानियां क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि अभी तो तुम्हें यही सोचना चाहिए कि आखिर हम लोग यूहाओ का दिल कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे किसी तरह भी मना पाए और दोबारा अपनी फैमिली में शामिल कर पाए तो इससे हमारी फैमिली का नाम और भी ज्यादा रोशन हो जाएगा, हमारी फैमिली पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। डाई हुआबिन को अपने भाई की ये बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जबकि डाई याओहेन यहाँ से जाने से पहले अपने भाई से कहता है कि मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि जल्दी मैं इनर एकेडमी से ग्रेजुएट होकर यहाँ से चला जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अपना नाम रोशन खुद ही करना होगा। ये सब कहने के बाद डाई याओहेन वहाँ से उड़ता हुआ चला गया, जबकि डाई हुआबिन गुस्सा होता हुआ कह रहा था कि तुम मुझसे कुछ साल पहले क्या पैदा हो गए, तुम तो मुझे अकड़ दिखाना शुरू हो गए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी एज तक आते आते मेरे पास तुमसे भी ज्यादा अचीवमेंट्स होंगी। यहाँ इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर जुआन ने सारे न्यू शेक 7 डेविल्स और पुराने 7 शेक डेविल्स को इकट्ठा कर लिया था, और वो यहाँ पर सीनियर 7 शेक डेविल्स से कह रहे थे कि तुम लोग जल्दी यहाँ से ग्रेजुएट होकर चले जाओगे, जबकि जूनियर शेक 7 डेविल्स तुम लोग अभी इनर एकेडमी में पैर रख रहे हो। इनर शेक एकेडमी में आने के बाद तुम लोगों को यहाँ की जिम्मेदारी उठानी होगी, जबकि हम लोग तुम्हारे जिम्मेदार होंगे। ये वाली बात उन लोगों को थोड़ी सही से समझ नहीं आती, इसलिए मास्टर जुआन बात को सिंपल करते हुए बताते हैं कि हमारे पास एक शेक सुपरवाइजरी टीम है, जो कि इनर शेक एकेडमी के हर एक डिसाइपल पर अच्छे से नजर रखती है, चाहे वो यहाँ पर हो या फिर बाहर चला जाए। तुम सब लोग सोल मास्टर्स हो, और अगर सोल मास्टर एक बार बुरे रास्ते पर चले गए तो तुम लोग जानते भी नहीं कि इवल सोल मास्टर कितनी तबाही मचा सकता है। साथ ही मास्टर जुआन बताते हैं कि यहाँ इनर शेक एकेडमी में 100 से भी कम डिसाइपल मौजूद हैं, और हर बार ऐसा ही होता है। हमारी इनर शेक एकेडमी ज्यादातर डिसाइपल्स को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन जो भी डिसाइपल होते हैं वो काफी ज्यादा बहादुर होंगे। उनमें से सिर्फ गिने चुने डिसाइपल ही यहाँ से जिंदा ग्रेजुएट होकर बाहर गए, जबकि बहुत सारे डिसाइपल्स अपनी ड्यूटीज को जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए जान से मारे गए। उन्हीं वॉरियर्स के नेम यहाँ पर मौजूद एक स्टोन पर इनक्रिप्टेड थे, जिन्हें मास्टर जुआन हीरोज की तरह याद कर रहे थे। याओहेन भी यहाँ पर फौरन से आगे आते हुए बताता है कि मैं भी शेक सुपरवाइजरी टीम का एक हिस्सा था, मैंने इसके दौरान कई सारे लोगों की मदद की, और सच बताऊं तो ये मेरे लिए फख्र की बात थी। तभी अचानक मास्टर जुआन यहाँ पर मौजूद जूनियर से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मैं तुम लोगों से आखिरी बार सवाल करूंगा, क्या तुम लोग सच में 7 शेक डेविल्स बनने के लिए तैयार हो? जिस पर सारे जूनियर एक साथ जवाब देते हुए बोलते हैं कि हाँ, हम लोग तैयार हैं। मास्टर जुआन जवाब देते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर अगली बारी तुम्हारी, तुम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी होगी। बेशक तुम लोग स्टार लुवर सिटी फाइट करने के लिए जाने वाले हो, लेकिन साथ ही मैं तुम लोगों को एक स्पेशल मिशन पर भेजने वाला हूँ। इस मिशन के बारे में सुनकर तो सब लोग हैरान हो गए। ज़्याओटाओ हैरान होते हुए सवाल करते हुए पूछती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर मास्टर जुआन सिर्फ इवल सोल मास्टर कहते हैं, और ये सुनकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।